उड़ जाता है। अब जो ये फोर्स है ना, इस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं पास करते हुए ध्यान समझे एकदम। हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी, उन ऑब्जर्वेशन को अपन ध्यान से देखते हैं। हमने देखा कि जो फोर्स होता है ना, पहले समझो इस वायर ये सिमिलरिटी फील्ड किधर है, अगर ऐसे है तो इस वायर ये सिमिलरिटी फील्ड परपेंडिकुलर ऐसे बाहर है, बोलो समझ में आया? यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो बी, समझ में आ रहा है ना कैसे, अपना पाम रूल से। और हाँ सर ऐसे बाहर, हाँ सर। अपन ने वी ऐसे दिया तो अपन ने देखा कि फोर्स, हमने ऑब्जर्व क्या करा, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या थी, सुने अच्छे से। ऑब्जर्वेशन क्या थी, ध्यान से सुने, कि फोर्स वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। ओ माय गॉड, हमने ऑब्जर्वेशन क्या करी, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अच्छा, दैट लीड्स टू डेविएशन। वैसे तो सही बताऊं, देखो आपको फॉर्मूला याद रखना है, पर मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। दैट लीड्स टू डेविएशन एंड मेक श्योर only direction changes. Oh my god, only direction changes. Magnitude of, ध्यान से सुनना, magnitude of speed remain same. सोचो ऐसा क्यों? अगर सोचो कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो वो वर्क डन जीरो करेगा, बिकॉज वर्क डन बाई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बोल दो, इज जीरो। क्यों? क्योंकि एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर इंप्लाइज फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू डीएस वेक्टर इंप्लाइज वर्क डन इक्वल टू जीरो। और वर्क डन अगर जीरो है तो स्पीड में चेंज नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ फोर्स क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन। ओ माय गॉड, ये बात तो सर समझ आई। ऑब्जर्वेशन है, हमने बहुत बार मैग्नेटिक फोर्स में चला के देखा पार्टिकल को, तो हमें समझ में आया कि भैया सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर पाता है, ये इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाता है, मतलब फोर्स हमेशा वी के परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये तो फोर्स की क्वालिटी देखी, और क्या ऑब्जर्वेशन करा, बताओ सर, आप बताओ फटाफट। हमने देखा कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है अगर चार्ज क्यू बढ़ जाए। ओ माय गॉड, हमने देखा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है अगर बी बढ़ जाए। ओ माय गॉड, हमने देखा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है अगर वी बढ़ जाए। ओ माय गॉड, नई बात समझ आई। अरे आई कि नहीं आई? हाँ सर, भैया मैग्नीट्यूड, चार्ज डबल करो मैग्नीट्यूड डबल, वेलोसिटी डबल करो मैग्नीट्यूड डबल, बी डबल करो मैग्नीट्यूड डबल। अरे हाँ सर। अच्छा, एक और बात देखी हमने, क्या कि जो फोर्स होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा। साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। मान लीजिए वी वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, ओहो, तो इनके बीच का एंगल है उसका साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट की थोड़ी थोड़ी फील आ रही होगी। ये सब ऑब्जर्वेशन है, ये हमने इतनी आसानी से लिख दिया। साइंटिस्टों ने पता नहीं कितने वर्ष लगाए ये जानने के लिए। अरे हाँ सर, पर हम तो रट के आगे बढ़कर आगे बढ़ेंगे। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो भाई ध्यान से समझो, तो देखो क्यू पे डिपेंड करता है, वी पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। हमें समझ में आता है फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, वी के। और हमने एक और बात ऑब्जर्व करी कि फोर्स इज ऑलवेज, एक और बात ऑब्जर्व करी, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ओ हो, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है भाई साहब, और वी के भी परपेंडिकुलर होता है। अरे क्रॉस प्रोडक्ट की फील आ रही है, साइन थीटा भी आ रहा है। अरे हाँ सर, तो पता है रियल मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी क्रॉस बी। अरे हाँ, अगर सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करो तो क्यू मॉड ऑफ वी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अरे हाँ सर, रियल फॉर्मूला तो ये है ऊपर वाला। मैग्नेटिक फोर्स, सोचो इसका मैग्नीट्यूड आएगा क्यू वी बी साइन थीटा और डायरेक्शन आएगी वी क्रॉस बी से। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। याद रखना है फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी।
मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी, इसलिए बोला था किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट डालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फोर्स की देगी जरूरी नहीं है, बल्कि उसके परपेंडिकुलर होगी। और हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल, ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सब कहानी तो ऐसे ही सुनाने के लिए सुनाई आप। तो किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल, आप सोचो अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि मूविंग चार्ज पे लगता है, बी नहीं होगा तो भी नहीं लगेगा, क्यों होगा भाई, अच्छे से देखो, अच्छा देखो, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है क्या ये वही होगी जो वी क्रॉस बी की होगी, ध्यान से सुनना, मैग्नीट्यूड तो ये रहा, ओ हो, ध्यान से सुनना, मैग्नीट्यूड तो ये रहा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में सुने, डायरेक्शन ऑफ फोर्स सुने, F vector direction is same as V cross B if Q is positive. Oh my God. F vector direction is opposite to V cross B if Q is negative. अच्छा, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन V क्रॉस B के पैरेलल होगी, अरे उसी से आ रहा है, अगर Q पॉजिटिव हो, अरे हां सर, और अगर Q नेगेटिव हो तो भैया अपोजिट टू V क्रॉस B, यानी कि अपन एक बात बोल सकते हैं कि इस फॉर्मूले में Q शुड बी पुट विद साइन, अरे हां सर, तो फॉर्मूला F बराबर क्यू वी क्रॉस बी, डायरेक्शन वाइज बिल्कुल सही आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, मैंने पहले भी बोला था हाथ चलाना आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, मैग्नेटिज्म अगर पढ़ना है तो बिना क्रॉस प्रोडक्ट के उसका होना संभव नहीं है। तो पहली बात, ये फॉर्मूला है जो मैंने यहां लिखा है वो कोई मैंने नहीं इजाद करा है, मतलब मैंने नहीं कोई इन्वेंट करा है, ये भाई साहब रूल है, लॉ है, आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, आप ऐसा समझ लीजिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। तो कोई भी मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर यह फोर्स लगेगा जिसका फॉर्मूला होगा क्यू वी क्रॉस बी, जैसे कि फोर्स बराबर क्यू ही होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, पर वहां वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं था, यहां वेलोसिटी से लेना देना है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है, इसलिए उसका फॉर्मूला काफी आसान होता था, इसका फॉर्मूला थोड़ा अच्छा होता है, इसलिए इस पे पीएचडी करी जाती है। फोर्स परपेंडिकुलर होता है, क्या बात है सीखी, फोर्स परपेंडिकुलर होगा, अगर ये फॉर्मूला लिख दो ऐसे, अगर जैसे अपन देखें फोर्स बराबर क्यू वी क्रॉस बी, तो जैसे सी बराबर ए क्रॉस बी होता था, तो सी ए के भी परपेंडिकुलर होता था, सी बी के भी परपेंडिकुलर होता था, ऐसे ही फोर्स V के भी परपेंडिकुलर है, फोर्स B के भी परपेंडिकुलर आएगा। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बोलो क्लियर, अरे सोच लो, क्लियर सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, अब क्या करें सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह, अब क्या करें, चलो रे भाई, वाह रे भाई, देखो रे भाई, सोचो रे भाई, ओ हो, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, वाह, अब क्या करें, पक्की बात, अरे सोच लो, हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, ओके, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अब क्या करें सर, कुछ मत करो, चलते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, देखो ये हो गया, आगे बढ़ू, अरे पक्का, हाँ भैया, फोर्स बराबर क्यू वी क्रॉस बी, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला सेट है, अपने को जो स्लाइड में लिखा हुआ है वो आपको याद होना चाहिए, गॉट योर पॉइंट सर, चलो भाई, अब देखो हमें समझ में आ गया भैया फॉर्मूला अपना क्या है, फॉर्मूला अपना वी क्रॉस बी है, वो हमें समझ आता है, ध्यान से देखो, ये अपनी कहानी आ गई। अगर तुम इस वाले पर्टिकुलर सवाल में देखो तो बी किधर है, बाहर, अब देखो वी और बी में एंगल कितना है, 90, वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट करो, वी क्रॉस बी, खपाच, फोर्स किधर आया, राइट में, इसीलिए तो ये शिफ्ट हो गया ऐसे, अरे हाँ, तुम ध्यान देखो, जैसे मान लो यहां पे पार्टिकल ऐसे आ गया, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर ही है, अब देखो फिर से वी क्रॉस बी, फिर इधर आ गया फोर्स, अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, तो ऐसे फोर्स लगता है और वो अपने पाथ को डेविएट करता है। ओके, अब देख, इसी क्रॉस प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हाथ चलाना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ नहीं करनी है। आ जाओ भाई,
If a charged particle has a velocity in west direction inside the magnetic field as shown, then find the direction of magnetic force. पहले मुझे बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर. क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करा रहा हूं, बोलो. चार्ज पॉजिटिव है, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, करिए. डायरेक्शन पूछ रहा हूं सिर्फ अभी. मैं अपना हाथ चलाऊंगा, मेरे हाथ को नहीं देखना है, आपको हाथ चलाना है. बी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की तरह करना है. बी की तरफ हाथ रखना है, बी की तरफ घुमाना है. डायरेक्शन बतानी है फोर्स की. क्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर बी क्रॉस बी की डायरेक्शन तभी होगी जब क्यू पॉजिटिव होगा, अगर क्यू नेगेटिव होगा तो अपोजिट होगी. चलो करके बताओ, अरे करके बताओ, अरे करके बताओ भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का. हाँ सर करके बता सकते हैं. देखो इस वाले केस में V क्रॉस B, B ऊपर है भैया मेरे और Q पॉजिटिव है भैया, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है, यानी कि नॉर्थ आंसर है. अरे हाँ सर कर पाएगा, छोटे छोटे सवाल करा रहा हूं. अरे सोच लो, हाथ चलाने की प्रैक्टिस करा रहा हूं, गड़बड़ मत करना. हाथ चलाइए, V क्रॉस B करिए, तोड़ने नहीं है हाथ को. 10 बार ये बात बता चुका हूं. बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर. चलो भाई ये हो गया. ओहो वो तो आ गया, हम समझ गए नॉर्थ डायरेक्शन. ओहो लो एक और लो भाई, आ जाओ. वेलोसिटी ऐसे है. ओके सर ध्यान से देखो, है ना. वेलोसिटी ऐसे है. अरे हाँ ये क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गई? inside charge particle if a magnetic field is acting in the west south direction, west south यानी कि इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, अच्छा सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज क्यू, वेलोसिटी इनसाइड द प्लेन डायरेक्शन. ठीक है, यानी कि जो ये वेलोसिटी नहीं ऐसे हो, प्लस लग रहा है, प्लस क्यू वाला नहीं, अंदर है वेलोसिटी, ऐसे समझो, कंफ्यूज मत हो. ठीक है, मतलब ऐसा है सवाल, ये अपना वी अंदर कुछ भी बना सकते हैं सवाल में से, कोई खास बात नहीं. बी ऐसे, ठीक है, और चार्ज पॉजिटिव है. बताओ फोर्स की डायरेक्शन, बताओ फोर्स की डायरेक्शन. अरे बता सकते हो तुम लोग, क्यू वी क्रॉस बी करना है, क्रॉस प्रोडक्ट सिखा रहा हूं पर गड़बड़ नहीं करनी है. बोलो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन. अरे बोल दो भाई, अरे ऐसे क्या कर रहे हो सर. वी क्रॉस बी भैया मेरे हिसाब से तो है ना, फोर्स ऐसे आया नॉर्थ वेस्ट. हाँ सर V क्रॉस बी, चार्ज पॉजिटिव, तो जो बेसिकली V क्रॉस बी आएगा वही डायरेक्शन फोर्स की होगी. घबराने की, शर्माने की, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो. क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर. अब क्या करें सर, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई. क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, एफ एम आ गया. नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है. लो एक और डायरेक्शन देखो भैया, ये अंदर है फिर से, अगर अपन ध्यान से देखें, देखो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है. इफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इनसाइड द प्लेन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ऐसे. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है. एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज ईस्ट साउथ डायरेक्शन, ये रही. ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट सवाल ही करते हैं, इसमें ज्यादा अक्ल क्या लगानी. देखो इस सवाल को सॉल्व करो. ये प्लस नहीं है, ऐसे क्रॉस है अंदर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है. ठीक है, अब बताओ चार्ज पॉजिटिव, बताओ, अरे बताओ, बताओ वी क्रॉस बी किधर होगा, बताओ वी क्रॉस बी किधर होगा. तुम कर सकते हो, हाथ को चलाइए सही से. वी क्रॉस बी किधर होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से आपको डायरेक्शन बतानी है. बोलो, अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसका है नंबर कम. चलो भाई बोलो, अरे सोच लो. हाँ सर, तो भैया वी क्रॉस बी, ओए वी क्रॉस बी तो सर इधर आएगा. हाँ सर मैग्नेटिक फोर्स तो इधर आएगा सर, चार्ज पॉजिटिव है तो भैया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगी. बोलो क्या प्रैक्टिस कर पा रहे हो क्या? नॉर्मल चीजें पर ये आनी चाहिए. डायरेक्शन गड़बड़ करोगे सवाल नहीं कर पाएंगे. क्या पिक्चर क्लियर है? अरे सोच लो. हाँ सर क्लियर सर, बिल्कुल बढ़िया. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भैया आंसर आ गया अपना, बहुत बढ़िया. इसमें कोई, अगर क्यू पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फोर्स एफएम की डायरेक्शन वी क्रॉस बी की तरफ होगी, अगर क्यू नेगेटिव है तो मैग्नेटिक फोर्स एफएम की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी. तो हम पहले ही लिख चुके हैं. देखो माइनस क्यू आ गया, अब बताओ माइनस क्यू वी और बी किधर है? बी है आपका, एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द प्लेन, यानी कि अंदर, जैसे क्रॉस क्रॉस है, बहुत हल्का हल्का दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ऐसे. ठीक है,
चार्ज Q माइनस Q है और ये V है। बोलो भाई, बोलो भाई, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत। पहले V क्रॉस भी निकालो, उसको उल्टा कर लो, खत्म। अरे पहले V क्रॉस भी निकालो, उसको उल्टा कर लो। कर सकते हो तुम लोग। माइनस Q चार्ज है तो अपोजिट टू V क्रॉस भी हो जाएगा। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। घबराओ मत, शर्माओ मत। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। सर V क्रॉस B, V क्रॉस B, और यहां सर V क्रॉस B तो इधर आ रहा है सर। क्या यही फोर्स की डायरेक्शन? नहीं, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो ये FM होना चाहिए। अपोजिट क्यों ली सर? अपोजिट इसलिए ली क्योंकि माइनस Q चार्ज है, तो भैया अपना आंसर नॉर्थ वेस्ट आएगा। हाँ बोलो, क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, पक्के से प्रैक्टिस करनी है। अगर और प्रैक्टिस की लगता है तो खुद ही सवाल बना के खुद ही कर लो, मैं 2-4 दे दूंगा ऐसे ही, अभी और चाहो तो। हाँ सर, नॉर्थ वेस्ट आ गया, सिंपल। अपने को छोटी छोटी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ध्यान समझो। मैं आपको और दे दूंगा, ये बेसिकली 4 सवाल स्टेशन दे रखे हैं, अपन और भी दे सकते हैं। मैं 2-4 होमवर्क के लिए देता हूं, सही करना, घर पे गड़बड़ मत करना। होमवर्क देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ठीक है, चार्ज माइनस Q और वेलोसिटी इधर, ठीक है। इसके ये सवाल खुद ही करना, खुद ही आंसर निकालना। पहला 2-3 देता हूं, एक और देखो, घर पे करना। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर, हाँ सर, और वेलोसिटी बाहर, कंफ्यूज मत होना। हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी बाहर, और चार्ज प्लस Q, ओके। थर्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और वेलोसिटी इधर और चार्ज माइनस Q। कर पाओगे? 2-3 सवाल और बना दिए, उसमें कौन सी ऐसी खास बात है? खुद करने और खुद ही कॉन्फिडेंस रखना है कि सही निकाला है। कोई आंसर नहीं है, ऐसे ही बना दिए जो इच्छा हुई। लेक्चर्स में भी ऐसे ही करते हैं, उसमें ऐसी कौन सी खास बात है? बताओ, जो मैं बोला क्या चमका? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। चलो भाई आ जाओ। तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये तो भैया फोर्स निकालने की डायरेक्शन थी सिर्फ। अब देखो भैया, फोर्स लगता कितना है उस पर सवाल तो करो। अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस है कि वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बनाएगी तो क्या होगा। इन तीनों का अलग अलग पढ़ते हैं। पहला तो बहुत ही आसान, सोचो पहला क्या? पहला तो बहुत ही आसान, शर्म आ गई, कि व्हेन V इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू B, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या 0 हो जाएगा? अरे हां, क्योंकि साइन थीटा भी 0, साइन 0 भी 0 और साइन 180 भी 0, तो फोर्स लगा ही नहीं। अगर फोर्स लगा ही नहीं तो अगर आपने वेलोसिटी इसको v दी तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ लेगा, इधर अपोजिट दी तब भी ये स्ट्रेट लाइन पाथ लेगा। बोलो क्लियर है क्या बात? अरे हां सर, तो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। कब? जब, अरे कब? जब वेलोसिटी, और बहुत ही आसान केस, वेलोसिटी और बी में एंगल या तो 0 हो या 180 हो, तो पार्टिकल में कोई फोर्स नहीं लगेगा। कोई आपसे पूछे, इफ देयर इज अ पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद सम नॉन जीरो वेलोसिटी, इट मस्ट एक्सपीरियंस फोर्स, क्या आंसर दोगे? फिर से सुनना, इफ देयर इज अ मूविंग पार्टिकल, if there is a moving particle in a magnetic field, then it must experience force. True or false? False. अरे फोर्स 0 हो सकता है कब? जब वेलोसिटी 0, मतलब वेलोसिटी और बी के बीच का एंगल या तो 0 हो या 180 हो। अरे हाँ, बोलो क्लियर? तो पाथ हो गया स्ट्रेट लाइन। याद रखना है, कोई खास बात नहीं, फोर्स लग ही नहीं रहा, क्या पीएचडी करोगे इस पे? थोड़ी पीएचडी तो तब करोगे ना जब फोर्स लगेगा। अरे यस और नो? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का? हाँ सर, क्लियर सर, परफेक्टली क्लियर। अब बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे सोच लो। हाँ सर, आ जाओ भाई। सेकंड केस,
when v is perpendicular to b, when v is perpendicular to b, ध्यान से सुने, when, मैं बताता हूं इसको, when v perpendicular to b, ध्यान से सुनो। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस, ओ हो, when v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। पहली बात, अगर v परपेंडिकुलर टू b है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे बात करते हैं, वो होता है सर q v b sin 90। व्हाट इज sin 90? दैट इज 1। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर्मूला विल बी qvb। सिंपल, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो qvb होगा। अरे हाँ सर, मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर्मूला क्या qvb होगा? बिल्कुल सही, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सिंपल qvb। ठीक भाई, बात हमको समझ आ गई। अब क्या करें, ध्यान से देखें। मान लो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक, ये ऐसे, मैं आपको थोड़ा सा फील करके बताता हूं। देखो ये अंदर, पहले अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से समझना कि एक चार्ज q है, इसको रफ्तार दी v ऐसे। पहले बताओ क्या इस केस में v और b में एंगल 90 है? हाँ सर, v और b में एंगल 90 है। हाँ सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, v और b में एंगल 90 है। तो क्या मैग्नेट्यूड, पहले बताओ इसमें फोर्स किधर लगेगा, बताओ, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ, फोर्स किधर लगेगा? देखो v क्रॉस b करो, चार्ज पॉजिटिव इधर। अरे हाँ सर, अच्छा तुम ध्यान से देखो, इस फोर्स की वजह से, जैसे ऐसे वेलोसिटी थी, है ना, और फोर्स लगा इधर, तो ये पार्टिकल डेविएट होगा सर। क्या फोर्स हमेशा v के परपेंडिकुलर रहेगा? अरे हाँ। और v इसी प्लेन में रहेगा? हाँ। और v चेंज भी नहीं होगा? हाँ। अरे हाँ यार, ऐसा देखा देखा सा लगता है किसी पाथ में ऐसा होता है कि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहे। अच्छा, और स्पीड चेंज भी ना हो। अच्छा, और क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही और v और b में हमेशा एंगल 90 रह रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी सेम रह रहा है। अरे हाँ, अरे तो सर्कल की याद दिला रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे हाँ, मतलब पता है ये पार्टिकल कैसा पाथ लेगा? ये पार्टिकल पाथ लेगा सर्कुलर। ओ माय गॉड, कैसा पाथ लेगा वो? सर्कुलर। ये अरे हाँ सर, कैसा पाथ लेगा वो? सर्कुलर। ध्यान से देखो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है। ओ माय गॉड, अब इस सर्कल पे पता नहीं क्या क्या पूछ रहे थे। पहली बात ये समझो कि अगर v इज परपेंडिकुलर टू b, देन पाथ विल बी सर्कुलर, पाथ विल बी सर्कुलर। ओ हो, पाथ विल बी सर्कुलर, याद होना चाहिए। इस सर्कुलर पर बहुत सारी छोटी छोटी बातें पूछ लेते हैं। क्या क्या, मैं आपको बताता हूं। अरे भाई सर्कल आ गया तो किसी ने बोला भैया रेडियस भी तो आएगा, तो ये रेडियस। अच्छा बताओ, इस सर्कल में फोर्स का मैग्नीट्यूड है कितना? QVB। आपको नहीं लगता हु इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई r? अरे ऑब्वियसली QVB इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाई r। हु इज प्रोवाइडिंग mv स्क्वायर बाई r? QVB is providing mv square by r. So QVB equal to mv square by r। v ने v को मार दिया, r की वैल्यू आई mv बाई QB। बहुत बढ़िया सवाल, मतलब बहुत बढ़िया फॉर्मूला, याद होना चाहिए, प्रोसीजर याद होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आपको ये फॉर्मूले तो बहुत काम आएंगे ही, वैसे ही छोटे छोटे जो होते हैं, पर रेडियस सबसे ज्यादा काम आने वाला है। तो r बराबर mv बाई QV। ओ माय गॉड, देख अब सर्कल होता है तो बहुत सारी चीजें होती है। रेडियस आ गया, अरे हाँ सर ध्यान से देखो, अगर ये घूम रहा है तो ओमेगा आ गया। ओमेगा क्या है सर? सिंपली सर जो स्पीड है v बाई आर। अरे हाँ, ऐसा है क्या? हाँ। अच्छा सोचो, क्या ओमेगा बेसिकली 2 पाई/t है? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तुम ध्यान से देखो तो ओमेगा को v बाई आर रख दिया। अच्छा r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू सर ना mv बाई QB। ओके, v ने v को मार दिया, ओमेगा की वैल्यू क्या आई? QB बाई m।
दैट इज इक्वल टू 2π/t। ओ बाई गॉड, तो t की वैल्यू क्या आई, टाइम पीरियड की वैल्यू आई 2πm/qb। अब तो फॉर्मूले से फॉर्मूले बनते जाते हैं, कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूले से फॉर्मूले बन सकते हैं। तो देखो ओमेगा की वैल्यू आ गई QB/m, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2πm/QB, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/t, तो QB/2πm। कुछ भी पूछ ले हमें कोई समस्या नहीं है। ध्यान से देखो एक बात, ये ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, ये तीनों इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है। रेडियस स्पीड पर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करते। पर ये कॉन्सेप्ट के साथ ये पूरी स्लाइड, तीनों चारों फॉर्मूले दिमाग में सेट होने चाहिए। जितने अच्छी तरीके से सेट होंगे उतने बढ़िया तरीके से आप इन सवालों को कर पाएंगे। अच्छा सर, हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, मैं सही बोलता हूं, तुम बस मानते नहीं हो मेरी बात। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, शानदार, जानदार, जबरदस्त। तो भैया ये आ गया T इक्वल टू 2πm/QB, F इक्वल टू QB/2πm, ओमेगा इक्वल टू QB/m, रेडियस इक्वल टू MV/QB। अब बहुत छोटे छोटे प्रकार के सवाल आते हैं, बहुत लल्लू सवाल तो क्या आ सकते हैं, ध्यान से देखो कि एक बिल्कुल लल्लू सवाल क्या पूछूं मैं भैया, वेलोसिटी दी गई 20 मीटर पर सेकेंड, चार्ज था 2 कूलम, मैग्नेटिक फील्ड थी 10 टेस्ला, v परपेंडिकुलर था b के, बताइए क्या रेडियस होगा, फॉर्मूले में डालो आंसर आ जाएगा। ये थोड़ी कराऊंगा, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा क्या होगा, आपको फील आनी चाहिए। हाँ, कोई आपसे पूछ ले कि भैया बताओ कितने टाइम में कितना एंगल घूम जाएगा, देखो तो आपको समझ आना चाहिए कि क्या टी टाइम में, मान लो ये टी इक्वल टू 0 था, ये टी इक्वल टू टी था, तो टी टाइम में ये कितना घूम जाएगा, ओमेगा टी। अरे हाँ सर, तो एंगल रोटेटेड इन टी टाइम कितना हो गया, ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अरे हाँ सर, छोटी छोटी बातें जो यूज में आ सकती। हाँ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, तो आर थीटा ट्रेवल कर लिया। कुछ भी पूछ सकता है ना वो आपसे, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, सर पूछ सकता है। तो आपको बेसिकली उसको पढ़ने की क्षमता आप में होनी चाहिए, आपको कहानी समझ में आनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। तो भैया ऐसे ये कहानी याद होनी चाहिए। एक तो पहली बात कि v परपेंडिकुलर टू b है तो सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है? सर्कुलर पाथ है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, बढ़िया सर, अच्छा सर, बहुत सुंदर लगा सर, क्लियर है सर। हाँ सर, हाँ सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, आ जाओ। सुन ली वो कहानी तो हमने, ओ हो, ये हमें समझ में आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल ये है वो, ओ हो, आ जाओ। आ गया केस 2, टाइम पीरियड, द पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, हमें सब समझ में आ गया। हमने फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, ये वो सब लिख डाला, ओ हो, आ गया भाई। यही तो लिखा था हमने, सिंपल सवाल करके बताओ। In a magnetic field of 2 Tesla, an alpha particle and an electron are released with the same velocity. Find the ratio of radii of their circular trajectories. Mass of alpha particle is 7294 into mass of electron. बता दो फटाफट। रेशो भैया क्या होता है पहले बताओ। रेशो ऑफ अल्फा इज मास ऑफ अल्फा mv, दोनों की रफ्तार सेम लिखेगी तो v/qb। q कितना, अल्फा पार्टिकल पे ध्यान रखो। अल्फा पार्टिकल क्या होता है पता है, नहीं पता तुमको? होता है हीलियम न्यूक्लियस, मतलब 2He4 2+। अरे हाँ, और इलेक्ट्रॉन पे तो एक नेगेटिव चार्ज है। अच्छा एक बात और समझो अच्छे से, कि अगर अपने वेलोसिटी ऐसे दी है ना, तो अपन पहले एक बात समझो अच्छे से, इलेक्ट्रॉन ये घूमेगा ऐसे, और अगर इसको वेलोसिटी इधर दे रखी है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, कंफ्यूज मत होना, अगर बी अंदर है तो इस पे फोर्स नीचे लगेगा। ऐसे मत बना, जो मैं बनाता हूं। पहले घुमाने का चक्कर देखो, ध्यान से देखो। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है रीजन में, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है रीजन में, ध्यान समझना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, और अपन ने ऐसे वी से घुमाया किसको, अल्फा पार्टिकल को, ठीक, तो फोर्स लगेगा ऊपर, तो ये घूमेगा ऐसे।
हाँ सर, बोलो क्लियर। हाँ सर। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो, इलेक्ट्रॉन की बात अगर अपन करें तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे रफ्तार देते हो तो उस पर फोर्स ऊपर लगेगा कि नीचे? सर नीचे, तो वो ऐसे घूमे। हाँ, थोड़ा सेंस ऑफ रोटेशन का ध्यान रखना है बस, और कोई खास बात। वी सेम लिया। खैर, सवाल बहुत आसान। आर ऑफ एल्फा इज एम एल्फा वी बाई क्यू बी। अच्छा, क्यू हो गया +2e एल्फा का, और बी हो गया 2 टेस्ला। ओके, ऐसे आर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी बाई ई इंटू 2। उसका मैग्नीट्यूड तो ई ही है ना। अरे हाँ सर, अब अपने को चाहिए इनके रेशो, तो आर एल्फा बाई आर ई अगर अपन बात करें तो देखो, एम एल्फा वी वी कट जाएगा, फिर भी मैं लिख लेता हूं, ये हो गया 4e, इससे लिखेंगे एम ई वी 2e। वी ने वी को मार दिया, ई ने ई को मार दिया, एक 2 ने 2 को मार दिया। ध्यान से देखो तो आर एल्फा बाई आर ई इज एम एल्फा बाई एम ई इंटू हाफ। एम एल्फा बाई एम ई इज, से बहुत आसान सवाल है वैसे, टाइम पास है, बाई 2। और हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, तो इसे काटते चलो तो कितना आ गया ये? 3 6 4 7। अरे बोलो भाई। हाँ सर, तो आंसर आ गया 3647। अभी बिल्कुल टाइम पास सवाल है, मतलब इसमें क्या है? वेलोसिटी सेम ले लो तो क्या रेशो होगा अल्फा पार्टिकल का, क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, ये वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपसे वो पूछ सकता है। ऐसे सवाल अगर आ जाएं क्या कर सकते हो? ये दिखने में अल्फा पार्टिकल देख के डर लगता है, इलेक्ट्रॉन देख के डर लगता है, टेस्ला सुन के डर लगता है कुछ नहीं उसमें, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। हाँ, पर कैसे सवाल आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं भैया, आ जाते हैं। इतना पर दिमाग आपका चलना चाहिए, इतनी आपकी बेसिक सी बात। तो मतलब पर क्या ऐसे सवाल हम कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। ऐसे सवाल दो चार लेने का कोई मतलब नहीं है, और बिल्कुल डायरेक्ट रेडियस सवाल तो बिल्कुल ले लो। बोलो क्लियर। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है, मजेदार है, जबरदस्त है। ओके, गॉट योर पॉइंट। बात समझ आई, क्लियर है, अच्छी बात। और देखो भाई, ये हो गया, ये हो गया, 3647 हम समझ गए, अच्छी बात। अब देखो उस तरीके से अपन समझ गए। थोड़ा सा मैं आपको है ना वेक्टर लिखवाने में थोड़ी सी मदद कराता हूं, वेक्टर तो नहीं मतलब कोऑर्डिनेट लिखाने में मदद कराता हूं। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम रिलीज्ड प्लेस्ड एट द ओरिजिन एज शोन वेयर मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू बी नॉट आई कैप एंड वेलोसिटी इक्वल टू वी नॉट जे कैप। देखो ये सिचुएशन दे रखी है, क्या वी और बी परपेंडिकुलर है? हाँ, एक्स वाई जेड ऐसे दे रखा है। बोलो क्लियर। आपसे पूछा गया पोजीशन वेक्टर क्या होगा आफ्टर टाइम टी। पोजीशन वेक्टर बताना है आपको इस फॉर्मेट में, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पहले आप एक बात समझो, बी किधर है? आई की तरफ। वी किधर है? जे की तरफ। पहले मुझे बताओ वी क्रॉस बी, तुम एक थोड़ा सा फील करने का प्रयास करो, तुम बहुत ध्यान समझो। तो मैं अपने हिसाब से समझाता हूं। देखो इधर इधर एक्स लो, मैं अपना समझाता हूं। इधर एक्स लो, इधर वाई लो, इधर जेड लो, ऐसे समझो। अगर तुम देखो तो इधर एक्स है ना, मेरे इस वाले हाथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इधर वेलोसिटी है, तो इधर बी नॉट, इधर वेलोसिटी। अब तुम पहले देखो वी क्रॉस बी अगर तुम करोगे ना, तो इस डायरेक्शन में देखो, तो वी क्रॉस बी अगर तुम करोगे तो फोर्स अंदर आएगा। देखो ऐसे वी क्रॉस बी करो, चुक, तो इधर आया। अगर आप मेरे हिसाब से चलें तो, हाँ सर, और इस स्लाइड के हिसाब से चलें तो वी क्रॉस बी करोगे तो अंदर आएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो जो सर्कल बनेगा ना, वो एक्सजेड प्लेन में बनेगा। ध्यान से देखो, सर्कल विल बी इन एक्सजेड प्लेन, यस और नो? हाँ सर, सर्कल विल बी इन एक्सजेड प्लेन। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सर्कल कौन से प्लेन में होगा? एक्सजेड प्लेन में। यानी कि ऐसे देखो, अब तुम क्या करो, समझो ऐसे कि ऐसे अगर अपन ने ध्यान समझो ना, ऐसे अपन ने एक्सजेड प्लेन में, एक्सजेड प्लेन में नहीं, वाईजेड प्लेन में, वाईजेड में सॉरी, सर्कल विल बी इन वाईजेड प्लेन। हाँ ऐसे आया ना, ऐसे वेलोसिटी थी और इधर जेड, तो ऐसे बनेगा ना सर्कल, तो वाईजेड प्लेन। इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। हाँ सर, अब देखो तुम क्या करो सिंपली, क्या मैं इसको, इस पूरी एक्सिस को ऐसे घुमा सकता हूं? हाँ देख कैसे, कंफ्यूज मत होना। अपन ऐसे घुमा दे, समझना कैसे घुमाए, ध्यान समझना। इधर एक्स था, इधर वाई था, तो एक्स को अपन बाहर ले आए। हाँ, तो
ऐसे z था ना अपना। अरे हाँ सर, तो आप बहुत समझदारी से अगर सोचो तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि y को तो एज इट इज रहने दो, x को ले आओ बाहर। अरे हाँ सर, तो ये आ गया z। अरे हाँ, अच्छा अब देखो, यानी कि अगर डायग्राम को देखा जाए तो अब मैग्नेटिक फील्ड आई कैप की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अरे बोलो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर, ऐसे है। और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे बाहर है, और बहुत ध्यान से देखो तो आपका V जो है वो ऐसे है। ये सब इमेजिनेशन वाले सवाल हैं। और देखो तो V क्रॉस B जब आप करोगे तो मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? नहीं, बिल्कुल सही चल रहा हूं, एकदम सही लग रहा है एकदम। हाँ, इधर चले गए। जब आपने V क्रॉस B करा तो फोर्स आया इधर, मतलब माइनस जेड एक्सिस की तरफ। हाँ, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। तो ऐसे आया, देखो ये आया फोर्स। हो, तो अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो आपका जो वाईजेड प्लेन जिसमें आपकी सर्कल बन रही है उसको बहुत अच्छे से इमेजिनेशन करें तो वो ऐसे बने। अरे हाँ सर, जिसका रेडियस ये होगा, जो रेडियस तो कहलाएगा mv/qb। कोई आपसे सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछ ले तो आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखना चाहिए 0, जेड एक्सिस पे आए माइनस जेड पे, 0, 0, माइनस mv/qb। ये सब फील वाली बातें हैं, इसके लिए आपको 3D में इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। मैं एक सवाल करा रहा हूं, आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं कि किधर सोचना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि अपने को किधर सोचना है, पर सोचना तो आपको है। अरे यस और नो? हाँ सर, बात आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। देखो अब सोचो, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे समझ में आएगा कि भाई अगर किसी भी टाइम टी पे देखें, पोजीशन वेक्टर चाहिए ना, किसी भी टाइम टी पर देखें तो हमारा पार्टिकल कितना घूम चुका है ऐसे? सर थीटा, एंड दैट इज ओमेगा टी। और ओमेगा क्या होता है सर? ओमेगा होता है क्यू बी नॉट बाई एम। अरे हाँ, अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने। देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो ही रहेगा। देखो तो ये y और z कोऑर्डिनेट है, तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा, ये अगर r है तो तुम्हें क्लैरिटी समझ में आएगा कि y कोऑर्डिनेट जो है वो है r साइन ओमेगा टी। अरे हाँ, और z कोऑर्डिनेट जो है वो देखो इधर ऐसे, वो है r माइनस माइनस टाइम्स r माइनस 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। कंफ्यूज मत हो, ध्यान सुनना। r1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये r कॉस ओमेगा टी, तो ये दूरी कितनी बची? ये वाली, यही तो z कोऑर्डिनेट हुआ। अरे हाँ, और माइनस है इसलिए ये दूरी कितनी बची? ये थी r कॉस ओमेगा टी, ये वाली, ध्यान से देखो, ये वाली दूरी थी r कॉस ओमेगा टी। तो ये कितनी बची? ये, और माइनस क्यों लगाया? क्योंकि माइनस जेड एक्सिस पे, तो सोचो ये आ गया। और x कोऑर्डिनेट 0। डरना मत, इनके आंसर डरावने लगते हैं पर है नहीं। अगर तुम बहुत तसल्ली से शानदार तरीके से अगर पोजीशन वेक्टर को लिखो तो देखो कैसे लिखेंगे। x तो 0 हो गया, बचा कौन? y लिखा गया r। अब देखो उसको डरावना लिखें तो कैसे लिखें? r को लिखो mv/qb साइन ओमेगा को लिखो qb/m इंटू टी जे कैप। z को क्या लिखें? माइनस mv/qb r लिख लिया, 1 माइनस कॉस qb/m इंटू टी के कैप। अब सोचो, ये दिखने में इतना बड़ा आंसर लग रहा है, ये दिखने में इतना बड़ा आंसर लग रहा है, पर अगर ध्यान से सोचो, 3D में इमेजिन कर पाओ, कौन से प्लेन में सर्कल होगा सोच पाओ, थोड़ा सा ओमेगा टी की कहानी को याद करो, तो आपके लिए लिख पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सोचो, ऐसा एक सवाल बन सकता है कि बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। मैंने आपको एक आध करा के ये एहसास करा रहा हूं कि भाई इस तरीके के सवाल आए तो आपकी इमेजिनेशन यहां तक जानी चाहिए। ओके।
ओके सर, हमारी इमेजिनेशन यहां तक जानी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, 110% क्लियर है। बोलो पक्का? अरे सच्ची? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही है सर। बढ़िया सर, शानदार सर, जोरदार सर। ओके, ठीक है, पक्का। चलो भाई, ठीक भाई, बढ़िया, अच्छा लग रहा है सर, शानदार लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ओके चलो भाई, देखते हैं अब क्या करें। देखो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अच्छे से समझ आ रहा है? बोलो क्लियर? अरे पक्का? हाँ भाई, चलो भाई, आ जाओ। हो वो देखो, जेड एक्सिस इधर बना के उन्होंने एक्स एक्सिस अलग ले ली, जैसे अच्छा लगे। आया तो वही। अरे हाँ सर, देखो क्या जो अपन ने लिखा था वही आया। हाँ, इमेजिनेशन आप कई तरीके से कर सकते हो, ऐसे घुमा लो, वैसे घुमा लो। इन्होंने एक्स को अंदर ले लिया, अपन ने एक्स को बाहर ले लिया था, आएगा तो आंसर सेम। बोलो क्लियर? अपन तो अपनी इमेजिनेशन से चलेंगे। एक और करो भाई, अब तुम करो भाई, ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फील्ड माइनस बी नॉट जे कैप है और वेलोसिटी वेक्टर वी नॉट के कैप है। ध्यान से देखो कैसे हो रहा है। पहले तो इमेजिन करो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे है और जेड एक्सिस अगर इधर ले रहे हो तो इधर है। बोलो, करो, अरे सोच लो। अरे हाँ हाँ, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। अरे बोलो भाई, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। चलो भाई, अरे पक्का? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर। तो भैया बी नॉट वी नॉट, ये वो, वाह वाह। सुनो, चलो भाई, आ जाओ भाई। अरे क्लियर है क्या भाई? हाँ सर, क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर। चलो भाई, ये बात अपने को समझ आ रही है। अब देखो, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे है। हाँ, और जो आपका जेड एक्सिस है, मान लीजिए मैं जेड एक्सिस इधर ले लेता हूं, है ना, मेरे लिए। तो आप ध्यान से, तो ऐसे तो वी नॉट क्रॉस भी इधर। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो जैसे ही फोर्स इधर आया और वेलोसिटी इधर थी जेड एक्सिस की तरफ, तो ऐसे अपन फोर्स आ गया वी क्रॉस बी। अरे हाँ, कंफ्यूज मत होना, ध्यान सुनना। देख, ऐसे एक्स एक्सिस, ऐसे, एक्चुअली मैं जो बना रहा हूं और तुम जो बनाओगे उसमें डिफरेंस आएगा। हाँ सर, डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा, 110% आएगा। बोलो क्लियर है? बिल्कुल सर, आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि लेफ्ट राइट का अपना चेंज आएगा वीडियो की वजह से, उसको ध्यान में रखना है। वो क्लास में भी आता है, क्योंकि मैं ऐसे खड़ा होता हूं, बच्चे उधर बैठे होते हैं। ओके, खैर, ध्यान से समझो। ऐसे एक्स, ऐसे वाई, ऐसे जेड। पहले तो समझो कि अगर आपने माइनस ऐसे एक्स, ऐसे वाई, ऐसे जेड, तो वाई के नीचे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई और यहां जेड एक्सिस की तरफ ऐसे गया। ओ हो, ऐसे वी नॉट क्रॉस बी करा, वी नॉट क्रॉस बी, तो सॉरी, बी नॉट क्रॉस बी, तो फोर्स इधर आया एक्सिस की तरफ, और वी नॉट किधर था? इधर जेड की तरफ। अरे हाँ, तो ध्यान से देखो, तो वी नॉट था जेड की तरफ और फोर्स आया एक्स एक्सिस की तरफ। तो भैया बहुत ध्यान से देखो, तो ये जेड एक्स प्लेन में घूमा। अरे हाँ, कौन सा प्लेन? जेड एक्स प्लेन। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब देखो, तुम्हें ना बात को अगर समझना है तो ऐसे करो, तो एक काम करो, सुनो, इसको है ना y को ले लो। देख, अगर अपन ऐसे था ना, तो इस डायग्राम के हिसाब से देखो, अपन y को अगर इस पूरे डायग्राम को ऐसे घुमाए, ऐसे y को 90 डिग्री से घुमा दे, तो ये जो आपका एक्स जेड था ना, फिर से ध्यान से ना, मैं ऐसे समझाता हूँ, चलो अपने वाले से। ऐसे जेड था, ऐसे एक्स था, ऐसे वाई था, है ना? ठीक सर। अब देखो, वाई की तरफ नहीं मैंने, अपन इसको ऐसे घुमा दे। अरे हाँ, तो आप चाहो तो ऐसे घुमा लो। जैसे मान लीजिए इस वाले डायग्राम से देखो, फिर से देखना, समझना। ये x, ये y, ये z, तुम्हारे तरफ बैठकर वो अलग तरीके से घूमेगा, इसलिए एक्स वाई एक्सिस को घुमाना आपको आना चाहिए। 3D में इमेजिन करिए, तो गड़बड़ कर दोगे। ओके सर, देखो इधर x,
इधर y इधर z। हाँ सर, अब देखो बिल्कुल अच्छे से, पहले अपन इसको घुमाते हैं क्योंकि अपने को सवाल आसान करने के लिए हमें समझ में आ गया कि xz प्लेन में सर्कल बनेगा। किसमें बनेगा? xz प्लेन में। तो xz प्लेन को अपने वाले कॉपी वाले प्लेन में ले आओ और y को बेसिकली आप परपेंडिकुलर टू अपने वाले प्लेन में ले आओ। हाँ, ये बात लॉजिकली सही है। तो मैं इस वाले डायग्राम के हिसाब से आपको बना के बताता हूं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसमें ऐसे बाहर इन्होंने ले रखा है, ठीक है। तो अगर ऐसे बाहर ले रखा है तो अगर अपन इसको ऐसे कर दें z को तो y अंदर चला जाएगा। तो देखो x ऐसे ले लो तो z इधर आ गया और इस केस में y अंदर आ गया। समझ में आया? तो ये z ये x, इसको ऐसे बनाया जा सकता है। अब अपनी कहानी को समझो। y अगर अंदर है, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड माइनस y में है। और हाँ सर, अगर वो माइनस y में है, अगर वो माइनस y में है मतलब इस वाले डायग्राम के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड हो गई बाहर। अरे हाँ सर, अच्छा y कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहने वाला है क्योंकि सर्कल अपना एग्जैक्ट प्लेन में आने वाला है। अच्छा मैग्नेटिक वेलोसिटी किधर है सर? इस वाले प्लेन में। ओ हो, बात तो सर आपकी सही है, बिल्कुल सही सी चल रही है। हाँ, अब देखो कोई गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने? नहीं, y को अपन लेगा अंदर और अपना z था कैसे? ऐसे बाहर। तो y को अगर अपन ले गए अंदर, ऐसे अपना चला गया। बिल्कुल सही सा लग रहा है। ऐसे अगर अपन फिर से ध्यान से देखो, इधर जो मैं दो तरीके समझा रहा हूं, ऐसे x लिया, ऐसे y लिया, ऐसे z लिया। तो y किधर है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नीचे, y की तरफ नीचे। अरे हाँ, और z की तरफ इधर। तो भैया ऐसे अपना फोर्स आया। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, परफेक्टली क्लियर है, पक्के से। चलो अब चालू करते हैं। तो इधर x, ऊपर z, अंदर y। हाँ सर, तो v क्रॉस b करोगे तो देखो इधर की तरफ अपना आएगा कौन? इधर की तरफ अपना आएगा कौन? इधर की तरफ अपना आएगा फोर्स। तो देखो ये ऐसे चक्कर घूमेगा। ओ हो। हाँ सर, देखो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही अपना रेडियस निकल आएगा। हाँ, पॉजिटिव पे निकलेगा, ध्यान से देखो, एम वी बाई क्यू बी। टी टाइम में कितना घूम जाएगा? देखो पुराने जैसे सवाल, ओमेगा टी। अरे हाँ सर, तो देखो x की वैल्यू क्या हुई? ध्यान से देखो, तो y तो 0 हो गया। हाँ सर, y 0 हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई? देखो ये अगर r है तो x की वैल्यू हो गई r 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। हाँ सर, और y की सॉरी z की वैल्यू क्या हो गई? z ही आएगा ना। हाँ, z की वैल्यू हो गई r साइन ओमेगा टी। और y की वैल्यू कितनी हो गई सर? 0। अच्छा, r की वैल्यू कितनी है सर? एम वी बाई क्यू बी। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है सर? क्यू बी बाई एम। इन दोनों को यहां रख दो तो क्या अपना आंसर आ जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, 110% आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, जबरदस्त क्लियर है सर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लो भाई, हो गया। देखा आंसर आ रहा है क्या अपना? सही कर रहे हैं क्या अपन? ओ हो, देखो, एक्स आर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, वाई 0, जेड एम आर साइन ओमेगा टी। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ये वाले सवाल दो मैंने इसलिए कराया, आपको फील आए कि हम कैसे चक्कर घूमते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। आपकी थोड़ी 3D में इमेजिनेशन होनी चाहिए। हालांकि सर्कल एक प्लेन में ही हो रहा है, पर हमें इस प्रकार के सवाल आने चाहिए। हम केस पढ़ रहे हैं जब वी परपेंडिकुलर टू क्या है? बी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, क्लियर है सर। अब क्या कर रहे हैं सर? A charged particle of mass m enters a magnetic field B with velocity v naught as shown। ओके, ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। वो शायद क्रॉस थोड़ा लाइट दिख रहा है, देखो अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। बी नॉट से देखा, समझो तुम अच्छे से, शायद तुम्हें थोड़ा कम दिख रहा है, मुझे कम दिख रहा है, तुम्हें कम दिख रहा है, थोड़ा कम दिख रहा है। लो आ जाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड ना सिर्फ इस रीजन में, तुम ध्यान से देखो तो ये इधर से लेकर ऊपर तक, इधर मतलब ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ओ हो, अब सोचो, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, क्रॉस का मतलब अंदर, चार्ज क्यू वी नॉट फेंक दिया, अच्छा इधर नहीं है लेफ्ट में, तो सोचो
क्या ये पार्टिकल इस समय पर क्या V नॉट और B में एंगल 90 है? अरे हाँ, अगर मैं इसको सेंटर के हिसाब से देखें तो क्या इसका सेंटर फोर्स ऊपर लगेगा? ध्यान से देखो, जिधर फोर्स होगा उधर ही सेंटर होगा। सेंटर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सर्कल का? कुछ नहीं सर, जहां से फोर्स पास करे। अरे हाँ, तो फोर्स की डायरेक्शन आ गई, उस पार्टिकल से उस सेंटर की दूरी R बराबर mv/qb होनी चाहिए। तो लो भाई, अगर ये R बराबर mv/qb है तो पार्टिकल सर्कल ऐसे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, पर यहां जैसे ही बाहर आएगा क्या फिर सीधा निकल जाएगा, क्योंकि उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। थोड़ा और अच्छा बनाया था ये। हो तो ऐसे निकल गया हो। अरे हाँ, ये R, ये भी R। ध्यान से देखो तो क्या सेमी सर्कल करके निकल गया। अरे हाँ, कितना कैसा सर्कल? सेमी सर्कल कर कर निकल गया। टाइम पीरियड कितना इसने इसमें इन्वेस्ट करा? वैसे होता है 2πm/qb। तुम ध्यान से देखो तो 180 डिग्री घुमा। आप ऐसे टाइम निकालेंगे, ऐसा तरीका सोचो, 180 डिग्री घुमा यानी कि पाई घुमा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी यानी कि QB/m इंटू टी। कितना टाइम स्पेंड करा सर? πm/qb। थीटा बराबर ओमेगा टी से इक्वेट करा अपन ने। अरे हाँ सर, टाइम इज πm/qb। ध्यान से देखो, सेमी सर्कल है यानी कि आधा सर्कल है, पूरे में 2πm/qb लगता था तो आधे में ऐसा लगेगा, कोई खास बात नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड आधी जगह हो अगर, और उसमें चार्ज पार्टिकल घुसे तो सेमी सर्कल करके बाहर आ जाएगा। सेमी सर्कल करके बाहर आ जाएगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। हाँ सर, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर सर। ओहो, सॉल्यूशन आ गया। लो भैया, ओहो ये घुमा, अरे वाह, उससे देखा πm/qb बहुत अच्छे। और देखो और देखो, लो भाई थोड़ा टेढ़ा घुसाया, कंफ्यूज मत हो ना, ध्यान से सुनना। देखो ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर टक टक। अब पार्टिकल, पहले मुझे बताओ, इससे पहले वाले केस में, पहले जो पूछ रहा हूं बताओ, इससे पहले वाले केस में V और B में कितना एंगल है? इससे पहले वाले केस में V और B में कितना एंगल था सर? 90। अब बताओ, एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर, बोलो कितना? थीटा 90 माइनस थीटा 90 की 0। चार ऑप्शन देता हूं, A थीटा, B 90 माइनस थीटा, C 90, D 0। बोलो V और B के बीच में कितना एंगल है इस केस में? देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पार्टिकल ऐसे गुजरा है, चार्ज क्यों? बोलो, अरे बोलो बोलो, अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बोलो, अरे बोलो भाई, अरे सोचो रे भाई, अरे हाँ हाँ तो बोलना पड़ेगा। बोलो भाई। हाँ सर, V और B के बीच में अभी भी एंगल 90 ही है। अरे V को उसी प्लेन में घुमाया है, क्या फर्क पड़ता है, उसी प्लेन में से घुमा दिया तो। थीटा एंगल नहीं है, देखो V ऐसे और पहले B ऐसे था, है ना, ऐसे। अब अगर अपने इसको ऐसे घुमा दें तो V और B में तो अभी भी एंगल 90 रहेगा। 3D में सोचो, अरे हाँ ऐसा कर दिया, B ऐसे कर दिया, क्या हुआ? अभी भी 90 है। तो भैया V और B के बीच पे एंगल 90। अरे कितना? 90। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अरे पक्का? अब देखो सर, V और B में एंगल तो 90 नहीं है, हाँ मतलब सर 90 है। क्या फोर्स अभी भी QVB है? क्या पार्टिकल अभी भी सर्कल ही करेगा? अभी भी क्या रेडियस mv/qb ही होगा? अच्छा, अब ढूंढो सेंटर। अच्छा, ओ हो, ध्यान से देखना, सेंटर को ढूंढते हैं। ये देखो थोड़ा सा इधर करके, ये इधर देखो, ऐसे कैसे भी ढूंढता हूं, देखो ये देखो, यहां से दिखाता हूं तुमको, ये ऐसी सिचुएशन है ना। हाँ सर, अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, अच्छा लग रहा है सर। देखो भाई, ध्यान से देखो तो जो जो फोर्स है वो लगेगा QV क्रॉस B, वो ऐसे लगेगा। यानी कि अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा। तुम ध्यान देखो तो सेंटर यहां कहीं होगा, यहां कहीं। अरे हाँ,
अच्छा उसकी दूरी कितनी होगी, ये r, बिल्कुल सही, ऐसे होगा सेंटर। अगर इसको लेते हुए सर्कल बनाए तो देखो ऐसे बनेगा ये, और ये ऐसे निकल जाएगा। अरे हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, ऐसे निकलेगा पार्टिकल। ओ हो, ध्यान से देखो तो कितना घूमेगा, ये थीटा, ध्यान से देखो, ये ऐसे ऐसे डाल लो, ये थीटा, हाँ सर, ध्यान से देखना अच्छे से, ये थीटा, हाँ सर, ये 90 माइनस थीटा, अरे हाँ सर, ये भी थीटा, अरे हाँ सर, ये भी 90 माइनस थीटा, अरे हाँ सर, ये भी 90 माइनस थीटा, अरे हाँ सर। सोच के देखो, सोच के देखो कितना एंगल घूमा ये मैग्नेटिक फील्ड में, बोलो कितना घूमा सर, 180 माइनस 2 थीटा, यानी कि पाई माइनस 2 थीटा। क्या पाई माइनस 2 थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, दैट इज क्यू बी बाई एम इंटू टी। जो टाइम लगा पाई माइनस 2 थीटा एम बाई क्यू बी, इतने टाइम तक ये अंदर रहा। अरे हाँ सर, तो अगर ऐसे एंगल पे भी आ जाए तभी वो एंगल तो 90 है, पर कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, सेंटर बाहर आ गया। अरे हाँ सर, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, समझ आ रहा है सर, बोलो क्लियर, अरे पक्की बात, हाँ सर क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर है, समझ आ रहा है सर, बढ़िया लग रहा है मेरे को, ये लो भाई, अच्छी बात। अब क्या करें, ये तो आ गया, हमारा आंसर ही आ गया, एम बाई क्यू बी पाई माइनस 2 थीटा, इतना टाइम स्पेंड करा, समझ आ गया सर। ओ हो, देख थोड़ा सा और चेंज देखो, ध्यान से देख, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैं इसका वही वाला टाइप सवाल तो आप जानते हो, इसको ऐसे देखो, ये ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, अरे रुक जा तू, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं अपन, ऐसे समझे, बिल्कुल सही, ये स्टार्टिंग वाली जगह, ये डॉट 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 मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। करो करो, चार्ज क्यों लेके भी कर सकते थे, ध्यान से देखो फोर्स किधर लगेगा, अभी बताओ, वी और बी में एंगल, अरे वी और बी में एंगल, अरे बोलो भाई, वी और बी में एंगल, अरे बोलो भाई, वी और बी में एंगल बताना पड़ेगा, वी और बी में एंगल क्या है बताओ, बोलो भाई, व्हाट इज एंगल बिटवीन वी एंड बी, सर अभी भी 90। अब बताओ v क्रॉस b करोगे तो क्या फोर्स, हाँ क्या फोर्स इधर आएगा, क्या इधर ही अपना सेंटर भी आएगा, ये रहा सेंटर मान लो। अब देखो सर्कल कैसे घूमेगा, ये 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 वापस इधर, और हाँ ऐसे बाहर निकल गया, ओ माय गॉड, ये थीटा, ध्यान से देखना, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये कितना, ये हुआ 2 पाई, अरे हाँ ध्यान समझना, ये कुल मिला के कितना हो गया, पाई माइनस 2 थीटा, तो ये कितना हो गया 2 पाई माइनस 2 थीटा, यानी कि 2 पाई माइनस पाई, पाई प्लस 2 थीटा। ओ हो, तो जो सर्कल घूमे वो कितना एंगल में घूमे सर, पाई प्लस 2 थीटा में घूमे, हाँ सर, पाई प्लस 2 थीटा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, यानी कि क्यू बी बाई एम इंटू टी, टी की वैल्यू एम पाई प्लस 2 थीटा बाई क्यू बी। अरे बोलो भाई, सोचो, सर सेंटर लाइन पे हो, जहां से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रही हो, अपन सवाल कर चुके, बाहर हो सवाल कर चुके, अंदर हो सवाल कर चुके, यही तो वैरायटी आ सकती है, और क्या आ सकती है, बोलो यस और नो। अब इसमें खूब सवाल बन सकते हैं, कितने एंगल से डेविएट हो गया, कोई पूछे एंगल ऑफ डेविएशन, पूछ सकता है ना कोई एंगल ऑफ डेविएशन, तो आपको ध्यान से समझना, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे, पहले ही जा रहा था ऐसे, समझना पहले ही जा रहा था ऐसे थीटा से, अरे हाँ, अब सोचो जब वो यहां से बाहर निकला, टक 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 ऐसे देखो, तो ये देखो, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ओ हो, तो सोचो गया कितना, ऐसे गया थीटा से,
हो सोचो डेविएट कितना हो गया, ये डेविएट हुआ, या उल्टा मान लो डेविएट ऐसे हो गया, टक 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 टक, ये डेविएट हो गया, तो पाई माइनस 2 थीटा। अरे हाँ सर, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब वो उसकी चॉइस है, वो आपसे सवाल क्या पूछने वाला है। आपको कहानी समझ में आनी चाहिए, आपको कहानी समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, जोरदार बात है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया। चलो भाई, हो गया क्या? तो सोचो, सेंटर लाइन पे ले लिया, कर लिया सवाल, सेंटर बाहर आ गया, कर लिया सवाल, सेंटर अंदर आ गया, कर लिया सवाल, और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हो गया, आंसर देख लो पहले। m/qb पाई प्लस 2 थीटा, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओके सर, ओ हो। और देखो भाई, अब देखो, मान लीजिए मैं ऐसे लू माइनस क्यू चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है, देखो अंदर ऐसे। ये अब तुम सही करना भाई, गड़बड़ मत करना बस। अरे रुक जा भाई, वैसे होमवर्क लिख लेता हूं मैं। ये ऐसे माइनस क्यू चार्ज, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स उल्टा हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? उल्टा। टाइम बताना है, सवाल है, होमवर्क, और सॉल्यूशन भी दे देता हूं, मतलब आंसर भी बता देता हूं। खुद करना है, गड़बड़ नहीं करनी है, मास्टर के बताने की जरूरत नहीं है, खुद करना है। अरे वाह सर, क्या करना है? खुद करना है, बोलो क्लियर। अरे सोच लो। हाँ सर, खुद करना है, लो भैया। हो आंसर बताता हूं मैं, तो ये आंसर है, खुद करना है। मैं नहीं बताऊंगा, बता ही दिया वैसे तो, बच्चा क्या उसमें, फिर भी खुद करो, होमवर्क के लिए आंसर लिख लो बस। m/qb पाई प्लस 2 थीटा, बोलो क्लियर। तो इसका आंसर है m/qb पाई प्लस 2 थीटा, और ये खुद करना है। अरे क्या करना है? खुद करना है, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जोरदार सर, वाह। ओहो, अब देख, तू ध्यान से देख, अभी जितने भी पीछे सवाल करे ना, उसमें एक बात ध्यान दो। क्या ध्यान दे? एक तरफ इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, इधर पूरी तरफ थी, इधर माना पूरी तरफ थी, इसके इधर नहीं थी। अगर सब तरफ होती तो पूरा सर्कल होता, इधर थी तो कुछ आधा, मतलब कम ज्यादा हुआ। सोचो, अगर मैग्नेटिक फील्ड एक कन्फाइंड रीजन में ही है, कैसे है? एक कन्फाइंड रीजन में, देखो कैसे, अगला सवाल ध्यान सुनना, ऐसे कन्फाइंड, सिर्फ टी थिकनेस में मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखो कैसे, सिर्फ टी थिकनेस में। मैं बताता हूं आपको, ध्यान समझो, मैं ही बनाता हूं पूरा। ये देख, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में है। अरे हाँ सर, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है तो है, इसमें क्या बात है, अच्छी बात है। अगर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने रीजन में, और इसकी थिकनेस दे दी उन्होंने टी। अच्छा, चार्ज क्यू मास एम को अपन ने ऐसे वी रफ्तार दे दी वी नॉट, अभी भी वी और बी में कितना एंगल, 90 डिग्री। अच्छी बात। अच्छा सुने ध्यान से, आपको ये बोला गया कि टी एम वी बाई क्यू बी से कम है। ये क्यों बोला भी तुझे समझ आएगा, ध्यान समझना। सोचो कि अगर जब इधर पूरी जगह मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब इधर पूरी जगह मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो सोचो ये पार्टिकल जब ऐसे फेंका जाता है तो ये पूरा सेमी सर्कल करता है, तो कम से कम मैग्नेटिक फील्ड ये दूरी आर होनी चाहिए। आर से कम है टी, आर से कम है टी, क्योंकि आर से ज्यादा होगा तो सेमी सर्कल कर ही लेगा। अरे हाँ, इसलिए बोला टी किससे कम है, आर से। ये देखो ये बोल रहा, तो भाई कुछ और होगा। अब सोच, सेंटर तो क्या अभी भी ऊपर ही बनेगा, ये रहा सर सेंटर, ये लो सर सेंटर, और मिट गया ये जहां, ये। हाँ, अब देख, तो मान लेते हैं कि सेंटर अपना यहां है, ये लो इस जगह, ये अपनी दूरी कितनी, एम वी बाई क्यू बी। अब देखो ये सर्कल करेगा, ये करा सर्कल पर पूरा नहीं कर पाएगा, और यहां से कहीं से निकल जाएगा। और ये हाँ, मान लो ये थीटा एंगल पे निकला,
क्या थीटा डेविएट हो गया? निकला भी सही, बिल्कुल सही। ध्यान से देखो तो ये दूरी कितनी, ये तो टी ही है सर। अच्छा ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। अरे हाँ सर। अब सुन, क्या डेविएशन हमारा थीटा ही हुआ, ये पूछा जाता है। ध्यान से देखो ऊपर वाले ट्रायंगल पे ये दूरी कितनी आर, ये कितना टी। ध्यान से देखो ऊपर वाले ट्रायंगल पे साइन थीटा इक्वल टू टी बाई आर। ध्यान से देखो तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स टी बाई आर। ये डेविएशन तब होता है जब टी किससे कम होता है, आर से। अरे हाँ, ये कई एक्सपेरिमेंट्स में चीजें यूज में आती हैं, खैर वो अभी तुम्हें लेना देना नहीं है। बताओ जो मैं बोला क्या चमका? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। बिल्कुल क्लियर सर, बोलो पक्का? साइन थीटा बराबर टी बाई आर। तो इस तरीके के अगर सवाल आए, आधा भरा हो, पूरा भरा हो, थोड़ा गैप में हो, इसमें टफ करना चाहूं तो मैं मैथमेटिकली टफ कर सकता हूं, उसमें थोड़ी मैथ ज्यादा लगानी पड़ेगी, और कोई ऐसी खास बात नहीं कि मैं ऐसे ले लूं। अब सोचो, मैं इसको थोड़ा टफ करना हो ना तो मैं ऐसे करूं कि मैं फेंकू भी ऐसे, तो सोचो इसका यहां आ जाएगा, डिपेंड करेगा ये बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये डिपेंड करता है डेटा पे, किस पे डिपेंड करता है? डेटा पे। पर हालांकि उतनी ज्यादा कैलकुलेशन तुम्हारे लिए आता नहीं है, पर अगर आ जाए तो हमें करना आना चाहिए। अगर आ जाए तो हमें करना आना चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। हाँ सर, हाँ सर, क्लियर है सर। ठीक भाई, ज्यादा पैपे क्यों करे, हमें समझ में आ गया। साइन थीटा बराबर टी बाई आर। ओ हो, थोड़ा याद रह जाए, याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। बहुत बढ़िया सर, शानदार। बोलो क्लियर? अरे पक्का? अरे सोच लो। अब ना एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, ऐसे जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन टाइप, हालांकि तुम्हें उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। ये क्या है, शब्द का यूज आता है, दैट इज नॉट इन योर कोर्स, बट इसको समझें, शब्द का प्रयोग क्यों होता है इसे समझें। पहले समझो, ऐसे समझो तुम कि एक बैटरी है, ठीक, खतरनाक, बढ़िया बड़ी, उससे अपन एक फिलामेंट लिया। फिलामेंट, आप ऐसा समझो कि इस बैटरी से इसमें हीट जनरेट हुई। क्या जनरेट हुई? हीट। इस एक्सेसिव हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगते हैं मटेरियल से, इसे कहते हैं थर्माइनिक एमिशन। ये चैप्टर से थोड़े बाहर की बात बता रहा हूं, थर्माइनिक एमिशन। अच्छा, ऐसा समझो, ये जो आप दिखाई दे रहा है ना सेटअप लेफ्ट में, इसमें एक अलग बैटरी लगी हुई है जो इसको खूब हीट करती है फिलामेंट को। उसकी वजह से उससे क्या बाहर आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक मतलब हीट की वजह से एमिशन। अच्छा, अब क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक ट्यूब में बाहर निकालते हैं। अच्छा, वो री ट्यूब, उस ट्यूब को फिर एक अलग बैटरी से ज्वाइन करते हैं ऐसे, जिसमें वोल्टेज ऐसे है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं ना, सोचो इन पे फोर्स लगेगा ई इधर, और सोचो अगर ये V वोल्ट है तो ये जो, अगर समझो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन निकला, जस्ट निकला मान लो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहां पे ऐसे समझो, ऐसा ऐसा फील करो कि इस इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब इस बड़ी बैटरी को भूल जाओ। देखो यहां पे 0 वोल्ट, यहां 0 वोल्ट, यहां 0 वोल्ट, तो जो इलेक्ट्रॉन ही निकले, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। अरे हाँ सर। अब सोचो यहां V वोल्ट, यहां V वोल्ट, यहां जो इलेक्ट्रॉन पहुंचे उनकी एनर्जी कितनी? -eV। यहां पे इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। तो सोचो क्या यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे छेद से? अरे हाँ, क्या अपन एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं लेफ्ट और राइट में? काइनेटिक एनर्जी, मान लो बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। काइनेटिक एनर्जी एट बी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी -eV। ओहो, काइनेटिक एनर्जी एट ए 0, पोटेंशियल एनर्जी एट ए 0, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी आई EV। अरे हाँ, दैट इज EV इक्वल टू हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू V स्क्वायर। ये जो V वेलोसिटी से बाहर आए, V ने V को नहीं मारा, ये V अलग है, वो V अलग है, ये V पोटेंशियल डिफरेंस है। कभी भी ऐसा बोला जाए ना, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय V वोल्टेज,
ऐसे बोला जाएगा चार्ज इज एक्सलेटेड बाय वी वोल्टेज, मतलब उसके अंदर वी वोल्ट की एनर्जी भर दी, मतलब एनर्जी QV इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो अब चार्ज पार्टिकल इज एक्सलेटेड थ्रू वी वोल्टेज, मतलब QV इज द काइनेटिक एनर्जी, ये रही। अब इलेक्ट्रॉन निकाले थर्माइनिक एमिशन से, उनको एक्सलेट करा एक बैटरी से, तो हमें वी गेट एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। और यहां फॉर एक्सपेरिमेंट्स, तो जिस चीज से हम इलेक्ट्रॉन्स, बढ़िया रफ्तार वाले इलेक्ट्रॉन मिलते हैं एक बंदूक की गोली की तरह, तो सेटअप को बोला गया इलेक्ट्रॉन गन। बंदूक गोली का काम इलेक्ट्रॉन कर रहा है, रफ्तार में आ रहे हैं इसलिए गन नाम दे दिया गया। सेटअप ये है, और ये कई एक्सपेरिमेंट्स में काम में आता है। ये आपके कोर्स का नहीं है, पर ये आपको दिमाग में याद होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन गन कभी भी आए कि नहीं इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड बाय वी वोल्ट, तो आपको समझ में आना चाहिए ईवी इक्वल टू हाफ MEV स्क्वायर। तो ये लास्ट कहानी थोड़ी सी दिमाग में सेट रखो, अगले टर्न पर फिर अपन मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।